जी, हम लोग अभी शेरपुर स्थित IOCL प्लांट बॉटलिंग प्लांट पे खड़े हैं। अभी हमारे पंचायत में एक भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। पिछले 5 सालों से हमारे लोकल ट्रांसपोर्टर्स जो काम कर रहे थे, सिलेंडर का उगाही करना, सिलेंडर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, जिसका बिहार परमिट था, अभी नेशनल परमिट वाले गाड़ियों को, जैसे कि दिल्ली से, कर्नाटक से, उत्तर प्रदेश से और हरियाणा से ये गाड़ियां बुलवा करके इनको टेंडर दे दिया गया है, जिससे कि हम लोग अभी इसके DTO साहब को भी पत्र लिख करके दिए हैं कि ये जो गलत तरीके से परमिशन अगर नहीं है, जैसे नेशनल परमिट है तो स्टेट टू स्टेट चलना है, उसको स्टेट में ही नहीं चलना है। जैसे मुजफ्फरपुर से लोडिंग करके छपरा नहीं गिराना है, छपरा मुजफ्फरपुर से लोडिंग करके दरभंगा नहीं लोड करके गिराना है। ये जो अपराध हो रहा है, इसके लिए हम लोग DTO साहब को भी अवगत कराए हैं, MBA साहब को भी अवगत कराए हैं और परिवहन डिपार्टमेंट को भी बताया है। और ज्योति प्रकाश चटर्जी जो IOCL के ट्रांसपोर्ट हेड है, BSO हैं, उनके द्वारा ये सारा खेल खेला जा रहा है। एक मोटी रकम उनको दिया गया है और इस तरीके से ये परेशान कर रहे हैं। जो हम लोगों ने इसके लिए प्लांट हेड को भी अवगत कराया गया था 4/6/2024 को, जिसकी जानकारी हम लोगों ने 4/6/2024 को दिया था, लेकिन प्लांट हेड भी इस पे मतलब कुछ कार्रवाई नहीं कर पाए। तो आज हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली की गाड़ियां लोड करके बाहर निकलती है, तो MBI साहब रोड पे बैठे हैं और उस गाड़ी को पकड़कर उस पर फाइन किया जाएगा। और ये जो भ्रष्टाचार का जो व्यवस्था मुजफ्फरपुर के शेरपुर पंचायत के बॉटलिंग प्लांट पे चलाया जा रहा है, इसके लिए ही हम लोग एकजुट होकर के सड़क से लेकर के सदन तक की आंदोलन करने का चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। आज हम लोगों का एक मैसेज DTO को भी दिया गया, प्रशासन को भी दिया गया और DM साहब को भी अवगत करा रहे हैं कि इस घोर अपराध को, घोर भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। अन्यथा जो हमारे ट्रांसपोर्टर भाई हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्टर भाई मुजफ्फरपुर में शेरपुर पंचायत के ही इर्द गिर्द के लोकल यहाँ पे लोग काम करते हैं, जब ये IOCL प्लांट बन रहा था तो हमारा ही जमीन बीघा में, एकड़ में जमीन हम लोगों का गया था। तो उस एवज में हम लोगों को एक कमिटमेंट दिया गया था कि आप लोगों को काम मिलेगा, जिस कारण से काम भी मिला। लेकिन अभी जो ये मतलब चटर्जी, ज्योति प्रकाश चटर्जी जो है, इसका स्टेटमेंट है कि हम बिहार के हर एक ट्रांसपोर्टरों को परेशान करना, ये उनका जो इंटेंशन है। इस इंटेंशन को हम लोग उनसे गेट टुगेदर भी किए, बोले भी कि इस तरीके से परेशान नहीं किया जाए, नहीं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई किया जा सकता है। तो ना उनको CBI का डर है, ना उनको ED का डर है। तो उनको बता दिया जाएगा कि देश जो है संविधान से चलता है, न कि आपके हिसाब से। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है शेरपुर पंचायत के अंदर IOCL बॉटलिंग प्लांट पे। तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक पंचायत को गोद भी लिए हुए हैं, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष है, वो भी हमारे साथ है, हमारे प्रवक्ता हैं, हमारे मीडिया प्रभारी हैं, सभी भाई बंधु हम लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और हमें आशा है, विश्वास है कि प्रशासन भी हमारी इस समस्या को समझेगी और हमारे इस समस्या को गंभीरतापूर्वक रखेगी और हमारे इस समस्या से निदान हमें दिलवाएगी। चरणबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे। प्रथम हम लोग पहले DM साहब से मिलेंगे और उनको इस समस्या से अवगत कराएंगे। उसके बाद हम लोग आंदोलन पे बैठेंगे, चक्का जाम करेंगे। जब तक इसकी जांच नहीं होगी निष्पक्ष तरीके से, तब तक हम लोग गाड़ी का परिचालन नहीं होने देंगे। यही आग्रह है प्रशासन से कि आप लोग इसकी जल्द से जल्द जाँच करें। माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो ज्योति प्रकाश चटर्जी ने जो कमिटमेंट किया है कि हमको पैसा दिया जाए तभी हम बिहार के ट्रांसपोर्टरों को काम करने देंगे, उस पर कार्रवाई की जाए, उसको जेल भेजा जाए। यही आग्रह है प्रशासन और शासन का। हिंदुस्तान में मोदी जी के आह्वान को फेल कराने की अगर बात हो, जीरो टॉलरेंस कर रहे हैं या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो बिहार में IOCL जीता जागता उदाहरण है कि टॉप टू बॉटम सारे पदाधिकारी इस ढंग से इतना भ्रष्टाचार में, क्योंकि 2002 में भी हम ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक किए थे बिहार का, 49 दिनों तक बिहार बंद है। लेकिन इस ढंग से IOCL में जो भ्रष्टाचार है, इसका कोई जवाब नहीं है। जब कल हम गए और
चक्रवर्ती जो ट्रांसपोर्ट मैनेजर है, मैनेजमेंट देखता है, तो हम जीएम से मिलने गए तो कहे जो उनसे मिल लीजिए, और उन्होंने खुल्लम खुल्ला, हमारे साथ एक एडवोकेट भी थे, उनके सामने में कहा कि 5 लाख रुपया दीजिए तब गाड़ी लगेगी, और बीजी का जो बैंक से गया है अप टू डेट, उसको भी नहीं मानेंगे जब तक कि आप लोग रुपया बिहार वाले नहीं देंगे। बाहर की गाड़ी को लाएंगे, नेशनल परमिट चलाएंगे, सरकार के सारे नियम कानून को तोड़ेंगे। मेरा कोई सीबीआई, यही बात बोला ना, सीबीआई ईडी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मैं जो कहूँगा वही कानून है। ऐसा हिंदुस्तान के आईओसीएल बिहार के पदाधिकारी का कहना है। कहीं ना कहीं इसका जड़ बहुत दूर तक चला गया है, इसको सघन जांच करने की जरूरत है। और हम माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से संज्ञान में लेने की बात करते हैं कि इसको जड़ तक खुदाई होना चाहिए। जो नीट परीक्षा का जो भ्रष्टाचार हुआ, उससे ज्यादा पैसा का भ्रष्टाचार हुआ है, इसको जल्द से जल्द कार्रवाई करके कानूनी कार्रवाई कीजिए। कानून का तो इतना बड़ा उल्लंघन है कि कुछ करने लायक नहीं। हम लोग सारे ट्रांसपोर्टर, हमारे शेरपुर पंचायत में, चूंकि पंचायत के ही स्तर से जजमेंट होता है, इनको लिख के दिया है कि आप देखिए आपके पंचायत में इस ढंग का भ्रष्टाचार हो रहा है, आप अपने स्तर से भी कार्रवाई कीजिए। हम लोग अपने स्तर से कर रहे हैं। एक सवाल और, अगर यह धंधा अगर नहीं रुकता है तो फिर आप ट्रांसपोर्टर लोग क्या करेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पेट्रोलियम मिनिस्टर के, ये जो सेंट्रल मिनिस्टर है, वो हमसे कहा चक्रवर्ती कि हम एमपी का फोन नहीं उठाते हैं। अब इससे ज़्यादा, और मेरे सामने एडवोकेट भी थे, एमपी वगैरह का फोन नहीं उठाते हैं, फोन करते रहते हैं। तो इससे और ज़्यादा ये सरकार में किसी का कुछ नहीं, ये जेल जाना ही होगा, इसमें कोई नहीं बचा सकता है। देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा। मैं एफिडेविट देने के लिए तैयार हूँ कि मुझसे जो मांगा गया है पैसा, और बाद में जो गाड़ी आई है उसको बैंक का जो गारंटी है उसको लेके लोग एनओसी इशू कर दिया गाड़ी चलाने के। हम लोग जो पहले बैंक गारंटी दिए हैं उसमें कुछ दिया और कुछ नहीं दे रहा है कि माल दीजिएगा तब गाड़ी लगेगी। क्या अगर नहीं रुकता है यह खेल तो क्या आगे आंदोलन का भी रुख करेंगे आप? आंदोलन का रुख करेंगे जब प्रधानमंत्री जी नहीं सुनेंगे तब ना। तब प्रधानमंत्री जीरो टॉलरेंस के हैं, कितने लोग जा रहे हैं जेल, नहीं रुकने का कहाँ सवाल है। सिर्फ उनके संज्ञान में जाने की बात है, होगा ही, लेकिन जल्द होगा। मैं जानता हूँ पेट्रोलियम मिनिस्टर को भी संज्ञान में दे दिया गया है, और पेट्रोलियम सेक्रेटरी को, सीबीआई विजिलेंस को, अब हमारे ये जो है यहाँ के सरपंच महोदय, ये अपने स्तर से दे, निश्चित कार्रवाई होना है, इस पर कोई नहीं बचा।